हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है KPK के एक इंतहाई तारीखी और खूबसूरत शहर पेशावर में वाक़ ऑल सेंट्स चर्च पेशावर। व्यूअर्स, इस चर्च का ताल्लुक पेशावर डायसिस ऑफ चर्च ऑफ पाकिस्तान से है, जो कि अपने अंदर एक बहुत ही खूबसूरत तारीख और उम्दा आर्किटेक्चर रखता है। आइए इस खूबसूरत चर्च का नज़ारा करते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम काजी शहजाद मुराद है और मैं ऑसम चर्च का विकर इंचार्ज हूँ। 2018 से जनवरी के जो लास्ट वीक है तब से मैंने एज ए विकर इंचार्ज इसकी खिदमात को संभाला और उसके बाद से लेकर आज तक जो है मैं इस चर्च के सरपरस्त आला के हवाले से जो है खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं पेशावर डायसिस का प्रीस्ट भी हूँ और इसी के साथ जो है मैं डायसिस ऑफ पेशावर में एज वाइस चेयरमैन क्लर्जी जो है वो भी अपनी सर्विसेज जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। अगर आप पेशावर डायसिस को देखें तो पेशावर डायसिस का जो हल्का अहबाब है या जो इंतज़ामी अमूर पर मबनी जो हल्का है वो पूरे सूबे पर मबनी, पूरा KPK, इसके अंदर गिलगित और बल्तिस्तान भी आता है और इसी तरह से हमारे वो अमर्ज एरियाज़ जो पहले फाटा या पाटा होते थे उन पर भी जो है ये डायसिस जो मुश्तमिल है। इसी के साथ मैं ये भी बांटना चाहता हूँ कि हमारे डायसिस का जो इंतज़ाम है वो पेशावर डायसिस के जो बिशप होते हैं वो सर अंजाम देते हैं। उन्हीं के दायरे इख्तियार में पूरी पेशावर डायसिस होती है और वो लुक आफ्टर करते हैं। ऑसम चर्च जो है बेसिकली 1883 में चर्च बना और ये ऑसम चर्च जो है बेसिकली इसका जो नाम था वो ऑल सेंट्स मेमोरियल चर्च था और ख़ुसूसी तौर पर ये शहदा की यादगार का ये चर्च बना। जब ये चर्च बना, अगर इसके डिज़ाइन को, इसके आर्किटेक्चर देखें तो हर एक ज़िंदगी जो लोकल यहाँ की जो नेटिव है उसको ये लगता है, ख़ास तौर पर मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो मुस्लिम लोग हैं, जब इसको बाहर से देखते हैं, इसके क्या कहते हैं तामीर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे मस्जिद है। इसके डोम को देखते हैं। इसी तरह से जो सिख लोग हैं वो जब देखते हैं तो उनको लगता है कि गुरुद्वारा है। ख़ास तौर पर इसकी मेहराबों को जब देखते हैं और इसके आर्किटेक्चर को देखते हैं, फिर इसी की तरह इसके ऊपर डोम भी है, इसके अंदर मेहराबें भी हैं और इसको जो है लोकल जो उस टाइम का जो आर्किटेक्चर था उसका जो है रंग दिया गया ताकि लोग जो हैं वो ना सिर्फ अट्रैक्ट हों बल्कि थोड़ी जुस्तजू करें, एक कोशिश करें कि ये एक जो इबादतगाह बनी है ये किन लोगों की है। तो इस चर्च के एडजर्नेंट बिल्कुल साथ ही आपको किस्सा खानी बाज़ार देखें तो वहाँ पे लोग आकर अपना कारोबार करते थे, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से, मुख्तलिफ़ शुबों से तल्लुक़ रखने वाले। तो वो जब आके यहाँ पे कारोबार करते थे तो ये बड़ा अट्रैक्टिंग प्लेस था सारे लोगों के लिए कि साथ ही करीब में एक ऊँची जगह पर ये जो है, अभी तो आपको नज़र नहीं आता लेकिन ये जो चर्च है बेसिकली ऊँचाई पर मबनी है, पहाड़ी के ऊपर, तो आसानी से नज़र आता था। फिर जैसे मैंने आपको पहले बयान किया कि इस चर्च की अगर तारीख देखें तो दुनिया में चंद चर्चेज़ हैं जिनका रुख जो है, जिनका जो मेन डोर है वो मशरक़ की तरफ और बैतुल मक़दिस की तरफ या यरूशलेम की तरफ खुलता है। तो उनमें से पेशावर पाकिस्तान में ये वाहिद चर्च है जिसका जो दरवाज़ा है, जो मेन एंट्रेंस है वो बैतुल मक़दिस की तरफ, यरूशलेम की तरफ खुलती है। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और उस टाइम जो है लाहौर डायसिस जो है वो तमाम इस एरिए को लुक आफ्टर करती थी। इवन कि अफ़गानिस्तान तक जो है दायरा इख्तियार जो है वो लाहौर डायसिस का होता था। तो उसके बाद जब 1980 में पेशावर डायसिस बनी तो पेशावर डायसिस के अंदर जो है फिर जो ये पेशावर जो है ये डायसिस पेशावर का हिस्सा बना, चर्च पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और तब से लेकर अभी पेशावर डायसिस चर्च पाकिस्तान का ये हिस्सा है। और हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी कलीसिया है, बेसिकली मेन बैकबोन का जो है किरदार अदा करती है। आपको गोचे ये चर्च जो है जब बना तो 300 लोगों के लिए, लेकिन जो पेशावर की जो मेजर जो कॉन्ग्रीगेशन है, जिसे आप क्रीम कह सकते हैं या जिसे आप कह सकते हैं कि वेल नोन, वेल एजुकेटेड, वेल
कहते हैं वर्स्ट जो लोग हैं वो ऑल सेंट चर्च के हैं। लेकिन जी हमारे इंटरफेथ एंड हारमनी के हम जो हैं पॉइंट हैं खासतौर पर पेशावर डायसिस के, हम लोगों ने 2004 में इसकी बुनियाद रखी और बुजुर्ग बिशप मनोवर माल शाह ने इसकी बुनियाद रखी। उस टाइम जब हमने इसका आगाज़ किया था तो हम लोगों ने जो क्या किया, खासतौर पर हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, कि उन्होंने मेजॉरिटी कम्युनिटी के मुस्लिम लोगों को इन्वाइट किया। तो फिर हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुनासिब जाना कि बजाय कि हम लोग जो हैं मज़हबों के दरमियान या मज़ाहिब के दरमियान जो है तफरीक को पैदा करते हुए और दूर होते चले जाए, आए ना क्यों ना मिल के बैठें। तो फिर वो बिशप मनो ने जो है सारों को इकट्ठा किया। तो पहले जो, जैसे मैंने पहले बयान किया कि मुस्लिम लोगों को अपने साथ जो शामिल किया, तो जैसे मुस्लिम आए तो फिर अहले तशी भी आए गए, अहले तशी आए तो फिर जब लोगों ने इस बात की अहमियत को जाना तो उन्होंने फिर साथ ही कहा कि हम हिंदुओं को और सिखों को भी अपने साथ मिलाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए ज़रा डाइजेस्ट होना जो है ना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हम लोग तो एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन ये कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज़रा मुश्किल था। तो फिर उनको कायल किया गया, उन्हें बताया गया, एजुकेशन दी गई, उन्हें जो है वो कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी की गई। और फिर जब एक्सेप्टेंस हुई तो फिर हमने पहले जो है सिखों को बुलाया। तो सिख जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए थोड़ा सा ईजी थी, क्योंकि इस कल्चर के वाले हिंदुओं के साथ थोड़ा सा वो ज़रा मुश्किल थी। फिर हिंदुओं को भी किया। फिर जो है इनका हमने इनको जो नाम दिया बुजुर्ग बिशप साहब ने और तमाम साथियों ने मिलके कि ये इंटरफेथ एंड हार्मनी का जो हमारा जो ग्रुप था इसको नाम दिया फेथ फ्रेंड्स। तो अभी पूरे मुल्क के अंदर, पूरे सूबे के अंदर, तमाम दुनिया में हमारा जो इंटरफेथ एंड हार्मनी का जो ग्रुप है उसे फेथ फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है। डिस्कवर पाकिस्तान का प्रोग्राम जब हम देखते हैं तो बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मौका मिलती है, मुख्तलिफ चीज़ें हमने देखी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि चर्चिस को भी जो है ना कवर कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि डिस्कवर पाकिस्तान जो है मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने में जा रहा है, मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ खासतौर पर चर्चिस को जो है वो कवर कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। तो मेरी एक नेक तमन्नाएँ भी हैं डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से। दूसरा ये कि उनकी इस काविश है ज़िंदगियाँ इस बात को जानेंगी कि पाकिस्तान सिर्फ एक जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी का मुल्क ही नहीं, बल्कि ये एक प्लूरलिस्टिक कंट्री है जहाँ पे दीगर मज़ाहिब के लोग भी जो हैं रहते हैं और बड़ी मजहबी आज़ादी के साथ, भाईचारे यगानगत और सुलह के साथ। और फिर इसी के साथ जो है दुनिया ये भी जानती है, पहचानती है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ रह रही हैं वो अपनी इबादतगाहों को किस तरह से वहाँ पे वर्शिप करती हैं, कैसे उन्हें मेंटेन रखती हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनका डिज़ाइन है, किस सोच के साथ उसे बनाया गया, और आज बिलीवर्स जो हैं वहाँ पर कैसे वर्शिप कर रहे हैं। ऑल सेंट्स चर्च के मास्टर प्लान की बात करें तो इस चर्च की कंस्ट्रक्शन ईस्ट टू वेस्ट की ओरिएंटेशन में की गई है। इसकी ईस्टर्न साइड पे किस्सा खानी बाजार, उसकी वेस्टर्न साइड पे एडवर्ड्स हायर सेकेंडरी स्कूल और सदर्न साइड पे कोहाटी गेट है। जब ये चर्च बनाया गया उस वक्त ये चर्च एक एलिवेटेड प्लेस यानी कि ऊंची जगह पे था, उसके इर्द गिर्द इतनी बिल्डिंग्स या इमारत नहीं थी, तो ये चर्च दूर से ही बड़ा खूबसूरत नजर आता था। अगर इसके तर्ज तामीर की बात की जाए तो ये चर्च नानक शाही तर्ज तामीर और इंडो इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर का एक मिला जुला संगम है। और इसके अलावा अगर हम इसको एरियल व्यू से देखें तो ये क्रॉसी फॉर्म में भी दिखाई देता है। इस चर्च की वेस्टर्न साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत मीनार दिखाई देता है जो कि अगर दूर से देखें तो गुरुद्वारा भी लगता है, और अगर इसके रंग को देखें तो मस्जिद नुमा कलर भी दिखाई देता है। तो ये इस खूबसूरत चर्च की एक उम्दा और जाज़िबियत है कि ये देखने में मस्जिद भी लगता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि लोग इसमें इबादत के लिए आते हैं तो उनको अपनायत महसूस होती है। इसके अलावा अगर आप इसके बाहरी सतह पे देखें, बहुत ही खूबसूरत आर्चेस बनाई गई हैं, और वो जो आर्चेस हैं उनमें तीन छोटी आर्चेस भी हैं। उसके अलावा उनके नीचे आप बहुत ही खूबसूरत खिड़कियां देख सकते हैं जो कि उसी दौर की हैं। इसमें जो बनाई गई लकड़ी भी उतनी ही पुरानी है। उसके अलावा आप देखते हैं कि इसका फ्लोर मार्बल पे बनाया गया।
पहले इस पे आम ईंट जो रेड ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको और ही खूबसूरत बनाने के लिए इसके फ्लोर के ऊपर मार्बल का इस्तेमाल किया गया। व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं ऑल सेंट्स चर्च चेंबर के मेन डोर पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया लकड़ी का यह दरवाजा है जो अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। आप उसके ऊपर बालकनी देख सकते हैं जिसकी 3 छोटी छोटी आर्चेस हैं जो कि ट्रिनिटी को नुमायां तौर पर दिखाती हैं। उसके अंदर बहुत ही उम्दा और यूनिक स्टेन्ड ग्लास विंडोज लगाई गई हैं। आप इस डोर के बिल्कुल ऊपरी जानिब देख सकते हैं कि पर्शियन में लिखी गई बड़ी खूबसूरत बाइबली आयत है जिसका मतलब है कि जलाल, हिकमत, शुक्र, कुदरत और इज्जत सिर्फ खुदावंद हमारे खुदा ही की है, यानी कि खुदा के अलावा कोई भी इज्जत, कुदरत, हशमत और जलाल के लायक नहीं है। My name is Shehjan and I am the permanent resident of Peshawar, and as far as my educational background is concerned, I have did my matriculation and intermediate from Missionary Institute, and furthermore I did my bachelor's in electrical engineering from UET Peshawar. And right now I am serving as an assistant director in PIDO, which is an energy organization and focuses on minimizing the energy crisis in Pakistan. And as far as my church's role in my life is concerned, it played a vital role in molding and shaping me into a better individual. And in 2018, I joined the church youth, in which we participated in several programs. I was the event organizer of this church, in which was fruitful for me in my personal growth as well as in my professional growth. मेरा नाम अफ़िया ज़हीन है और मैं पेशावर डायसिस में एज ए कोऑर्डिनेटर वीमेन डेस्क पे काम कर रही हूँ। और मैं अपने बाप दादा से इसी चर्च की मेंबर हूँ, ऑल सेंट्स फैमिली की मेंबर हूँ। ये चर्च मैं इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूँ कि ये 1883 में ये बना था और इसी चर्च में मेरे दादा जो थे वो मुन्नात थे, जो यहाँ पेशावर से लेके लंडी कोतल तक जो खिदमत करते थे। और आज हम उन्हीं के इसी चर्च की ही पैदावार हैं और हमारे बाप दादा भी इसी चर्च के मेंबर थे। और मैं संडे स्कूल से बड़ी होती यूथ और फिर उसके बाद मैं आज भी इस चर्च की मेंबर हूँ, ऑल सेंट्स फैमिली की मेंबर हूँ। और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी शहरी भी हूँ, इसी चर्च ने मुझे ये सिखाया है कि हमने अपने हुक्मरानों का और अपने इस वतन का किस तरीके से वफ़ादार रहना है। और आज भी हम इस चर्च के साथ साथ हम अपने पाकिस्तान के भी मेंबर हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ ऑल सेंट्स चर्च की मेन चेंबर में और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जगह नेव कहलाती है। और आप देख सकते हैं मेरी पिछली जानिब एक बहुत बड़ी आर्च है जिसके नीचे एक बहुत ही सॉलिड वुड का बनाया गया दरवाज़ा है और इसके ऊपर क्रॉस पैटर्न्स बने हुए हैं। इसके अलावा इस दरवाजे को खोलने के लिए 2-3 लोगों का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा इसके क्रॉस पैटर्न के ऊपर आप जो पैटर्न लीव्स देख सकते हैं वो 8
पेटल लीव्स हैं वो 8 पेटल लीव्स न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा चर्च का एंट्रेंस डोर एक बड़ी सिग्निफिकेंस का हामिल है। वो क्या है कि जीसस क्राइस्ट ने कहा हकीकी दरवाज़ा मैं हूँ, और दरवाज़ा थियोलॉजिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है चर्च का। उसके अलावा इस आर्च में आप देख सकते हैं एक नानकशाही आर्च बनाई गई है और उसके अंदर 3 छोटी छोटी आर्चेस हैं और इसमें बहुत ही नायाब स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ हैं। उसके अलावा आप इस बड़ी आर्च की ऊपरी जानब देख सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस की आयात मुबारका पश्तो ज़ुबान में मरकूम की गई हैं और उसका तर्जमा हम देख सकते हैं जिनको पश्तो आती है। उसके अलावा आप देखें कि बहुत ही खूबसूरत सॉलिड वुड के बेंचेस हैं जो कि उतने ही पुराने हैं जब ये चर्च बनाया गया और उस वक्त इस चर्च में रखे गए। वक्त के साथ साथ इनको थोड़ा पॉलिश वॉलिश किया गया, अभी क्योंकि रिसेंटली इनको पॉलिश किया गया, बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। और उसके अलावा इस बेंच के ऊपर एक पद्मावत फ्लावर का पैटर्न भी बनाया गया जो कि मुक़द्दस फ्लावर गिना जाता है और इसकी निचली जानब बहुत ही खूबसूरत छोटी आर्च भी बनाई गई है। व्यूवर्स, मेरी पिछली जानिब आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत आर्चेस हैं और उसकी लेफ्ट और राइट जानिब मुगलिया अंदाज पर बनाए गए पिलर्स हैं। इसमें जो खिड़की बनाई गई है वो खालिस लकड़ी की है और उसका जो पैटर्न है, जो उसका अंदाज है, वो अफ़गानी तर्ज पर बनाया गया। आप मेरी पिछली जानिब देख सकते हैं कि रोज़ विंडोज़ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पिलर्स के साथ साथ नीचे ख़ास दिया रखने के नमूने बनाए गए हैं जो कि दिया दान भी कहलाते हैं। उनके ऊपर दुआया अंदाज में बनाए गए हाथों के पैटर्न्स भी हमें दिखाई देते हैं, जिसका मतलब ये भी है कि दिया जलता रहना चाहिए और रोशनी को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत चर्च के इनसाइड चेंबर में। मैं एक ख़ास बात तर्ज़ तामीर के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हमने ब्रिटिश एरा के चर्चेस बनाए हैं या दिखाए हैं, उनकी तर्ज़ तामीर या तो नियोगोथिक थी या फिर ब्लेंडेड फॉर्म्स में हमने कुछ चर्चेस को दिखाया। इस चर्च का तर्ज़ तामीर बहुत ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत है और इसकी छत की अगर हम बात करें तो इसकी छत फ्लैट है। इनसाइड इसको प्लैंक्स लगा के सीलिंग करके फ्लैट बनाया गया है, जबकि अगर हम इसकी ऊपरी सतह से देखें, इसको एरियल अंदाज में देखा जाए तो ये गेबल्ड रूफ है। इस गेबल्ड रूफ और सीलिंग के दरमियान में एक गैप है जो कि इस चर्च की इंसुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। इसके अलावा जब हम नेव से सेंचुरी की तरफ जाते हैं, मेरे पिछली जानब आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत 2 आर्म्स हैं जिनके ऊपर बड़ी बड़ी आर्चेस हैं जो कि नानकशाही या मुगलिया तर्ज़ तामीर की आर्चेस को भी दिखाती हैं। और ये मुगलिया तर्ज़ तामीर का एक बहुत ही खूबसूरत फ़न पारा है। आप इस चर्च में मेरी पिछली जानब देख सकते हैं जो बाकी चर्चेस में हमें दिखाई नहीं दिया, वो ये है कि इसमें आयात मुबारका मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लिखी गई हैं। 4 ज़ुबानें इस्तेमाल की गई हैं, फ़ारसी, पश्तो, ग्रीक और इंग्लिश। और खुदावंद यीशु मसीह के ख़ास अल्फाज भी आयात मुबारका के वसीले से इन वॉल्स पे लिखे गए हैं। व्यूअर्स, अभी मैं इस खूबसूरत चर्च के लेफ्ट आर्म में मौजूद हूँ। चूँकि ये चर्च 1883 में जब बनाया गया, उस वक्त ये चर्च जो कि पेशावर में है, अफ़गानिस्तान की सरहद का हिस्सा था और उस दौर में पर्दे का ख़ासा इंतज़ाम और उसका अहतमाम किया जाता था। तो ख़वातीन के पर्दे को मलहूज़ नज़र रखते हुए इस आर्म को ज़नान खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ पे सी थ्रू कर्टन लगा होता था कि ख़वातीन आके पर्दे में बैठकर
इबादत में शामिल होती थी। मज़ीद आप देख सकते हैं कि मेरी पिछली जानब 3 आर्चेस बनाई गई हैं जो कि ट्रिनिटी की नरेशन है। उसके अलावा इसके 4 पिलर्स हैं जो कि 4 गॉस्पल्स को भी जाहिर करती हैं। और इन 4 पिलर्स का ख़ास पैटर्न आप देख सकते हैं कि ये खजूर के दरख्त की तशबीह है। खजूर का दरख्त सदाबहार रहने वाला दरख्त होता है और वक्त पर फल भी देता है। इसकी ऊपरी जानिब आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते भी खजूर के दरख्त की तरह हैं और इसमें बनाई गई खूबसूरत कंधाकारी अफ़गानी कंधाकारी का एक उम्दा नमूना है। ये ख़ास किस्म पे बनाई गई आर्चेज़ और ये लकड़ी का काम हमें इससे पहले किसी चर्च में दिखाई नहीं दिया। व्यूअर्स, मेरी राइट साइड पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पुलपिट बनाया गया है जो कि थियोलॉजिकली ऑल्टर के राइट साइड पे ही बनाया जाता है, जो कि एंग्लिकन लिटर्जी का हिस्सा है। आप देख सकते हैं कि ये खूबसूरत पुलपिट, इसके ऊपर लकड़ी की बड़ी खूबसूरत और उम्दा फुलकारी का काम हुआ है और इसके ऊपर कैंटरबरी क्रॉस भी बना हुआ है। और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस की आयत मुबारका फ़ारसी ज़ुबान में लिखी हुई है। व्यूअर्स, ऑल सेंट्स चर्च की ऑल्टर बड़ी दिलकश और ख़ूबसूरत ऑल्टर है। अगर हम इसके तर्ज को देखें तो ये जूइश टेंपल के तर्ज पे बनाई गई है और इसके पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ऑल्टर टेबल है जिसके ऊपर रखा गया ब्रास का क्रॉस, कैंडल स्टैंड्स और वैसेस भी उसी दौर के हैं जब ये चर्च बनाया गया और अभी तक अपनी असली और बेस्ट फॉर्म में मौजूद हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं लकड़ी की रेलिंग है, इसमें 7 आर्चेस हैं और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का नफीस काम किया गया है जो कि इस इलाके की तर्ज है, इस इलाके की एक खूबसूरत नमूना है। ये 7 आर्चेस बनाने का मकसद क्या था? 7 का अदद बाइबल मुक़द्दस में कंप्लीशन का अदद समझा जाता है। और इस ऑल्टर की पिछली दीवार की तरफ देखें जो कि सर्कुलर फॉर्म में बनाई गई है, इसमें 3 आर्चेस हैं, 3 बड़ी आर्चेस हैं और इन 2 आर्चेस के सेंटर में स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ की 3 छोटी छोटी आर्चेस बनाई गई हैं जिनके ऊपर क्रॉस पेटल्स भी मौजूद है। ये स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं, इनको किसी इंटरवेंशन के थ्रू नहीं गुजरना पड़ा। इस ऑल्टर की छत को अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत और नफीस लकड़ी का काम किया गया है जिसके ऊपर ख़ास किस्म के स्टार के नमूने बनाए गए हैं। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक खूबसूरत प्रोग्राम ऑल सेंट्स चर्च पेशावर पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत चर्च और इसके बनाए गए आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सी आगाही हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।